ये सब मेरे घर से आया है। माँ बाबूजी हर घंघोर पे कुछ ना कुछ भेज ही देते हैं। ओ, वैसे मासा, मेरी शादी के बाद भी आप ऐसे ही गिफ्ट्स भेजोगी ना मुझे? ऐसे गिफ्ट्स? मैं तो तुझे इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाऊंगी कि तेरा पूरा घर भर जाएगा। और तुम्हारे मायके वालों को ना तो हमारे रुतबे का ख्याल है और ना ही हमारी हैसियत का। हमेशा ये 2-4 डब्बे भिजवा कर अपने हाथ झाड़ लेते हैं और हमारी नाक कटवाते हैं। अब तुम ये रोना धोना बंद करो और पूजा की तैयारी करो। आज मेरा पहला गणगौर है। मेरे मायके से कुछ नहीं आया है। काकी, गणगौर के दिन मायके वाले अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन आपने मुझे विश भी नहीं किया। किस बात की बधाई दूं? पता, जिस रिश्ते से तू दिल लगा बैठी है उस रिश्ते में दिल ही नहीं है। गर्व तुझे बिंदनी मानता ही नहीं है और इस घर के लोगों ने तुझे अभी तक अपनाया नहीं। और तू फिर भी नहीं काकी, मुझे लगा था कि मुझे कोई समझे ना समझे लेकिन आप जरूर समझेंगी। लेकिन आज आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मेरी खुशी में कोई नहीं है, मैं खुद ही अपनी रस्में निभा लेती हूँ। जिद्दी इतनी है ना कि क्या ही बोलो। ला, मुझे दे। नहीं, रहने दीजिए। टेढ़ा मेढ़ा लगा देगी और फिर मुझे ही सुनाएगी। ला। आप इतना कह रही हैं इसलिए दे रही हूँ। अच्छा काकी साहब को पता है, मैंने ना कल पूरी रात जगकर माँ पार्वती और भगवान शिव जी की मूर्ति बनाई है और मैंने ना गर्व के लिए व्रत भी रखा है जो मैं उसी के हाथ से पानी पीकर खोलूंगी। इतनी उम्मीदें मत पाल मेरे बच्चे, क्योंकि जब ये टूटेंगे तुझे भी तोड़ देंगे। सिर्फ इस बात का डर है, इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। काकी बहुत लेट हो गया है, मुझे पूजा के लिए तैयार भी होना है। मैं चलती हूँ, आप भी जल्दी से आ जाइए। हाँ, हो गया। भाई साहब का फोन। जी भाई साहब। दीदी कैसे हैं आप? भाई साहब क्या ही बताओ, ये लड़के इस रिश्ते में अपनी जान झोंक के जा रही है, पर गर्व को रत्ती भर भी चिंता नहीं है इस लड़के की, और ना ही इसके घर वाले इसे अपना रहे हैं। वैशु की कोशिश और उम्मीद देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सच कहूं दीदी, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है आप दोनों को वहां छोड़ने की, लेकिन क्या करूं, वैशु के जिद के आगे मजबूर हूं मैं। मजबूरी अब खत्म। मैं अपनी बच्ची की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास एक रास्ता है जो हमारी वैशु इस रिश्ते से भी पीछे हट जाएगी और यहाँ रहने से भी मना कर देगी। जल्दी से जाके रेडी हो जाती हूँ, सब लोग आने ही वाले। ये तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बैग दो मेरा। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना आज गणगौर है और मैंने तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि आज के लिए तुम्हारा घर से बाहर जाना बैन है। पहली बात, मैं तुम्हारे कोई ऑर्डर मानने नहीं वाला, और दूसरी बात, मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता। बैग दो। नहीं करते तो आप कर लेना, मैं आ गई हूं ना,
हम दोनों साथ में मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। मेरी बात एक बारी में समझ में नहीं आती। बैग दो। मिस्टर बुद्धू तुम हो, मैं नहीं। मुझे सब समझ आता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। बैग दो। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। गर्व, गर्व रुको। तुम कितनी भी दूरियां मुझसे क्यों ना बढ़ा लो मिस्टर गर्व ठाकुर, बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगे। और तुम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करो या ना करो, पर पूरी लाइफ मेरे साथ जरूर सेलिब्रेट करोगे। यार मेरे यहाँ तो फुल सेलिब्रेशन चल रहा है, मगर मुझे तेरे बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। क्या तेरी भाभी नहीं तेरा सिलेक्शन नहीं होने दिया? खैर, हम सबके सपने तो पूरे होने वाले हैं, पर तू तैयार हो जा वही अपने बोरिंग फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि वही अब तेरी लाइफ है। बाद में बात करता हूँ, बाय। तुमने मेरे सपनों को तोड़ा है वैष्णवी, और अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एक काम कीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। और वो लड़ी भी छोटी बड़ी क्यों है? ठीक कीजिए उसे। माँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ किसी काम से, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अब आज गंगौर है, मना के चले जाना। मना तो लेता माँ, लेकिन वैष्णवी का चैलेंज पूरा ना हो, इसलिए मेरा उससे दूर रहना ही ठीक है। काम भी तो जरूरी है, तो जाना पड़ेगा। और आपको पता है वैसे भी मैं ये तीज त्योहार नहीं मनाता हूँ। चलता हूँ। खुश रहो। जितना दूर जाना है जा गर्व, क्योंकि तेरे जाने से मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और इस सड़क छाप लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यस यस यस, अब तो गर्व ऐसा भी नहीं है, यानी वैष्णवी को बचाने वाला अब कोई नहीं है, तो अब मैं उसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो भाई, आज जिसकी भी मूर्ति सबसे सुंदर होगी उसी बिजली के द्वारा आज की कथा होगी और उसी बिजली के हाथों पूजा की शुरुआत होगी। अरे रामकुड़ी, तेरी नई बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, कल तो उसने हम सबका दिल जीत लिया था। जो भी बोलो, है बड़ी होशियार थारी नई बिजली। जो तुम्हें इतनी होशियार लग रही है, थोड़ी देर में तुम उसी के नाम पर थू थू करोगे। भले ही चला गया हो, पर मेरी पूजा अधूरी नहीं रह सकती। खैर, मूर्तियां ले लेती हूँ, सूख गई होंगी।
गई? कल तो वैष्णवी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि गर्व भैया के लिए व्रत रखेगी, और आज दिखाई भी नहीं दे रही। मुझे लगता है वो मूर्ति लेने गई होगी। जरूर गई होगी, लेकिन मूर्ति उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि रमकुड़ी का वार उसकी राह में पहले से ही बिछ चुका है। बस 10 मिनट बचे हैं पूजा में, और इतनी जल्दी नई मूर्ति तो बनने से रही। अब देखो वैष्णवी, कैसे तुम्हारे पत्नी धर्म पर उंगली उठती है। समाज सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर एक बिंदनी रिवाजों से परे जाए तब एक ही पल में वो उसे कलंक बना देता है। आज उसी कलंक से तुम्हारा फैसला होगा, और इस घर से तुम्हारी विदाई भी। पूजा शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा व्रत अधूरा नहीं रह सकता। नहीं। जो तुम्हें कहा था वही चीज लेके आए हो ना? बिल्कुल साहब, खाओ जल्दी। वही लाया हूँ। बंद करो जल्दी। मेरी लाइफ में तुमने बहुत जहर फैला दिया वैष्णवी, अब तुम्हारी बारी। आप बताइए साहब, इसे कहाँ छोड़ना है? इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। फिर तो और मजा आएगा। हे भगवान, सिर्फ 6 मिनट बचे। मुझे कुछ भी करके ये मूर्ति जल्द से जल्द कंप्लीट करनी होगी। माँ पार्वती, मदद कीजिए। आज मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। मेरा ये व्रत पूरा करवा दीजिए प्लीज। यहीं छोड़ दो सांप को, फिर जैसे ही वैष्णवी आएगी अपने सामने सांप को पाएगी। अरे, इसमें तो सांप है ही नहीं। सांप कहाँ पे गया? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? मुझे नहीं पता कहाँ गया, इसी में तो रखा था। अगर सांप ने किसी और को काट लिया तो? अरे कहाँ रह गई वैष्णवी? वो आज उसकी पहली गंगौर है ना, तो सजने में समय लग रहा होगा। लेकिन पूजा का तो अपना समय होता है ना। यही तो चाहती थी मैं कि वैष्णवी के लिए तमाशा हो, और तमाशे ने दस्तक दे ही दी। वो तेरी, हॉल में तो बहुत सारे लोग यार, इनमें से किसी को सांप ने काट लिया तो? भैया अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? चुपचाप सांप को ढूंढ। मैं वैष्णवी को बुलाकर लाती हूँ।
मैं अपने दोस्त के साथ सांप वाली मूवी देख रहा था। हाँ? वो तेरे सांप सांप सांप, ये मूवी का नाम है, इसलिए मेरे मुंह से सांप निकल गया। आप लोग कंटिन्यू करो, चल देखते मूवी है ना। सांप का सुन के तो मुझे डर लग गया, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे रमकुड़ी, पूजा के लिए देर हो रही है, कहाँ है वैष्णवी? बस आती ही होगी, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। बस 5 मिनट और, उसके बाद होगा वैष्णवी को जलील करने का कार्यक्रम। ना ही अब वो मूर्ति ला पाएगी, ना ही कल जैसी हीरोइन बन पाएगी। अरे कोई देखने गया है क्या वैष्णवी को? कहाँ है वो? भाभी साहब अपने कमरे में भी नहीं है और हवेली में भी नहीं है। अरे ऐसे कहाँ जा सकती है वो? अरे हो सकता है नई बिजली को व्रत ना रखना हो या मूर्ति ना बनानी हो और वो अपने मायके चली गई हो। आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही होती है, उनसे कुछ नहीं होता है। कल तो वैष्णवी बड़ी होशियार बन रही थी, लगता है सब दिखावा था। काजल, मैं जितना वैष्णवी को जानती हूँ ना, वो भागने वालों में से नहीं है। अरे भाभी, तो वो है कहाँ? दिख तो नहीं रही। आज उस वैष्णवी को मैंने ऐसा फंसाया है कि अब भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। शाबाश रमकुड़ी, एक और बाजी तेरे नाम। बड़ी आई थी आदर्श बिन्नी बनने, एक ही दिन में सारी सच्चाई सामने आ गई उसकी। ऐसी लड़कियों की वजह से समाज में रीति रिवाज और संस्कार छूटते जा रहे। उधर देख। ठाकुराइन साहब, बगीचे में। इतना घबरा क्यों रहा है? क्या हो गया बगीचे में? वैष्णवी भाभी के सामने बड़ा सांप है, फन फैला के खड़ा है। सांप? हे भगवान, सांप! मैंने तो एक ही चाल चली थी, पर किस्मत ने मुझे 2-2 जीत थमा दी। भैया मेरा फाइनली सांप वहां पहुंच ही गया जहां उसे पहुंचना था। अब देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें वैष्णवी। हे नाग देवता, आप महादेव के भक्त हैं और आज मैंने माँ पार्वती और शिव जी के नाम का व्रत रखा है। मेरी काकी कहती है
कि जब महादेव और पार्वती जी एक हुए थे ना, तब नाग देवताओं ने उनकी भक्ति में खुद को महादेव का गहना बना लिया था और उनके एक होने का उत्सव भी मनाया था। आज इस पावन अवसर पर मुझे आपसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। हे नाग देवता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये व्रत पूरा हो। बेवकूफ लड़की, सांप के सामने सर झुकाकर बैठी है। भूल गई है कि सांप कभी आशीर्वाद नहीं देता, सिर्फ जहर देता है। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने सेवक को शांत कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।